आपने ये भी बहुत सुना होगा। आज कह रहे हैं पालकी से उतार दोगे तो मैं तुम्हें राजनीति में हरा दूंगा। तर्क के कसौटी पे जो खरा उतरे उसी को सनातन धर्म कहते हैं। गाय की रक्षा से धर्म नहीं बचता, धर्म की रक्षा से गाय बचती है। अगर गाय बचाने से धर्म बचता तो पाकिस्तान के अंदर एक राम मंदिर है, आप चेक कर लेना गूगल पे, उस राम मंदिर के अंदर गाय कटती है। लेकिन सत्य बोलने के पैसे नहीं मिलते, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास के पैसे मिलते हैं। इमरान अमित हो जाता है, सलीम सोनू हो जाता है। और मैंने कहा कि जो डकैती हुई है इन सभी डकैतों को चंपत राय को इंक्लूड करके शास्त्र अनुसार बता रहा हूँ, शास्त्र अनुसार उनकी मृत्युदंड है। ये यदि कोई मजहब का व्यक्ति इस पर टिप्पणी करता है तो जाए अपने मदरसों में देखे, छोटी छोटी लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता है। क्या किसी ने जय श्री राम बोल के कहीं पर पेट में बम बांध के फटा है? ये गद्दार हमसे पूछेंगे कि हमारे धर्म में, हमारे राम मंदिर में चोरी हुई नहीं हुई? 3-3 साल की 6-6 साल की बच्चों का बलात्कार तो नहीं हुआ? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। इंडिया न्यूज के नए पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं जो सनातन की ध्वजा को लगातार फहरा रहे हैं, जो हिंदुत्व के मुद्दों पर लगातार बात कर रहे हैं, जो वेदों, पुराणों और सात्विक वचनों में लगातार विरोधाभास समाज में फैलाया जा रहा है उसको क्लियर कर रहे हैं। युवाओं से जुड़े हैं, बुजुर्गों से जुड़े हैं, युवाओं को खास तरह से वो गाइड करते हैं सनातन धर्म को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, वेदों को लेकर, वैदिक ज्ञान भी रखते हैं। स्वागत कीजिए आचार्य अरुण कृष्ण जी का। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य आपका इंडिया न्यूज़ पर। आचार्य, आप बहुत अलग अलग विषयों पर बात करते हैं और आप वेदों को लेकर भी बात करते हैं, हिंदुत्व को लेकर जो एक गलत फहमी समाज में फैलाई जा रही है आप उस पर भी बातचीत करते हैं। मैं शुरू करने जा रहा हूँ माँ सीता के लिए। आजकल कुछ धर्म विशेष के लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। कहा जाता है माँ सीता के विवाह को लेकर बड़ी बातें करते हैं वो। थोड़ा इसको क्लैरिफाई करिए, थोड़ा समझाइए दर्शकों को। देखिए, जब रामायण में आप पढ़ते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को, तो रामायण से पहले मनुस्मृति आती है। और आपने अक्सर सुना होगा मनुस्मृति के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाते हैं। और इस बात को मैं स्वीकारते हुए बोलता हूँ कि हमारी पुस्तकों को, धर्मशास्त्रों को, उनको प्रक्षेपित कर दिया गया, उनको प्रदूषित कर दिया गया। उसमें आपको जिसके अंदर प्रज्ञा विवेक होगा वो सभी पुस्तकों को खोल के देखेगा और उसे दिख जाएगा कि इसमें कूड़ा कहाँ पर है और ज्ञान कहाँ पर है। वो दिखेगा आपको, हमें भी दिखता है। उसके लिए बस वो प्रज्ञा और विवेकशील आंखें होनी चाहिए। ऐसे ही सीता माँ की आयु के बारे में बहुत लोग अपशब्द बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भगवान राम मनु महाराज के वंशजों में से, उन्हीं के मनु महाराज भगवान राम के ही वंशज थे, उन्हीं के पूर्वज थे। तो मनु महाराज जब भगवान राम के पूर्वज हैं और मनु महाराज ने मनुस्मृति लिखी, मनुस्मृति के अंदर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जब किसी बच्ची को मासिक धर्म आता है, रजस्वला होती है, उसके मासिक धर्म के आरंभ के 3 वर्ष पश्चात, अर्थात मासिक धर्म की जो औसतन जो आयु होती है अनुपात में देखेंगे तो वो 13 से 14 साल, 12 से 14 साल बच्चियों को मासिक धर्म आरंभ होता है, रजस्वला आरंभ होता है। उसके 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष के बाद बच्ची विवाह योग्य होती है। सत्य। तो यदि आप 13 साल में 3 वर्ष जोड़ेंगे तो कितने साल हो गए? आप औसतन देखेंगे 13 से 14 साल में यदि 3 वर्ष जोड़ेंगे तो आयु निकल के आएगी 17 वर्ष। और 17 वर्ष के बाद विवाह के योग्य सनातन धर्म में कन्या होती है। तो आयु कितनी हो गई? कम से कम 18। ये नहीं कि 18 में ही विवाह करना है, कम से कम 18 तो होनी ही चाहिए। ये अनिवार्यता है सनातन धर्म की। ये कौन कह रहे हैं? ये स्वयं राजा राम के पूर्वज जो सबके पिता हैं मनु महाराज कह रहे हैं। और राजा राम का खुद का कोई सिद्धांत नहीं था। राजा राम का सिद्धांत वो था जो मनु महाराज कह के गए। राजा राम का सिद्धांत वो था जो स्वयं वेदों ने कहा। अब आता है कि इसका क्या साक्ष्य है। तो इसका साक्ष्य स्वयं सीता माँ देती हैं और कहती हैं कि मम भर्ता महातेजा वैशा पिंच विंशक 18 ही वर्षाणी मम जन्मनि गण्यते। कि मेरे भरतार कहते हैं पति को। तो वो कहते हैं कि मम भर्ता महातेजा, जो मेरे तेजस्वी पति हैं वो 25 वर्ष के थे। वो 25 वर्ष के थे। 18 ही वर्षाणी मम जन्मनि गण्यते। और मैं थी 18 साल की। तो भगवान राम और माँ सीता की आयु में 7 वर्ष का अंतर था। तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा, यदि मैं इस बात को ये भी मानता किसी की कि जी बाल विवाह उनका हो गया, मान लीजिए
तब भी उनके आयु का अंतर कितना है? 7 वर्ष। 57 वर्ष नहीं है, 50 वर्ष नहीं है, 7 वर्ष। लेकिन मनु महाराज के बनाए नियमों को राम कभी तोड़ नहीं सकते। मैं इस बात पे कह रहा हूं कि जब सूक राक्षस ने राम को देखा, राम को जाना, क्योंकि रावण ने सूक को भेजा फीडबैक लेने के लिए, पता करो ये राजा राम है क्या चीज। तो जब सूक वापस आया और राम के बारे में देखिए क्या कहता है वो। कहता है कि यस्मिन्ना चलते धर्मो यो धर्म नाति वर्तते यो ब्रह्मावस्त्रम वेदांस वेद वेद विदाम्बरा। ये कौन कहता है? शत्रु। एनिमी इज टॉकिंग अबाउट एनिमी। एक शत्रु दूसरे शत्रु के बारे में प्रशंसा कर रहा है। जैसे कांग्रेस कभी भाजपा की प्रशंसा नहीं कर सकती, लेकिन यहां पर शत्रु की प्रशंसा में कहता है यस्मिन्ना चलते धर्मो यो धर्म नाति वर्तते यो ब्रह्मावस्त्रम वेदांस वेद वेद विदाम्बरा। वो कहते हैं कि राम कोई भी परिस्थिति हो कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करते। और धर्म और राम दो अलग शब्द नहीं है, वो एक है। आपने यदि राम कह दिया तो वही धर्म है। तो जो राम और धर्म एक हैं, क्या वो 6 साल की कन्या से ब्याह करेंगे? जब कोई मलेच्छ बात कहता है तो हमें लगता है ये मलेच्छ हमारा शत्रु है। जब जिन लोगों का, ये राजकुमार जैसे लोग, जब ये लोग अपने ही धर्म के बारे में, मैं पूछना चाहता हूं उन विधर्मियों से, यदि वो अपने धर्म का सम्मान करते, तो यदि मेरे पिता के बारे में कोई आके पुलिस वाला कहेगा या कोई कि भाई आपके पिताजी ने चोरी करी है, आपका पिताजी चोर है, तो मेरे मन में पहली प्रतिक्रिया क्या होगी पता है? मेरा पिता ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा पिता ऐसा कैसे कर सकता है? तेरी माँ चोर है कोई बोल दे, बोले मेरी माँ ऐसा कैसे कर सकती है? मेरी माँ कभी चोर नहीं हो सकती। ये मेरी माता, मेरे पिता के प्रति मेरी निष्ठा है, मेरा विश्वास है। और आप अपने धर्म को नंगा कर रहे हो क्योंकि आप कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे वो सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के भक्ति करता है वो भक्त होता है, वो सनातन धर्म का निष्ठावान व्यक्ति है। तो आप बताइए, जिस मनु महाराज ने कहा है कि रजस्वला माहवारी आने के 3 वर्ष बाद विवाह के लिए स्त्री लड़की योग्य होती है, उस मनु महाराज के 17-18 साल की आयु ये न्यूनतम आयु की बता रहा हूं मैं। वो चाहे 20 में शादी करे, हजारों साल पहले कहेगी जब कोई विज्ञान कोई तर्क नहीं होते थे, तब उन्होंने ये कहा। अब भारत सरकार खुद कहती है पहले 18 साल का कायदा था विवाह के लिए, अब उसको बढ़ाकर 20 किया गया। तो ये हजारों साल पहले उन्होंने लिख दिया था मनुस्मृति। अब कितना सुंदर है। मतलब मैं जब ये बोलता हूँ अपने धर्म के बारे में तो मैं अंदर से भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है किस पवित्रता को मैं जीता हूँ अपने धर्म को। तो इस तरह से मनु महाराज के सिद्धांतों को राजा राम कैसे तोड़ देंगे, जिनकी प्रशंसा स्वयं रावण का दूत सूक कहता है कि धर्म और राजा राम अलग शब्द नहीं है। तो ये समाज में फैलाई भ्रांतियां हैं। और मैं किसी से डरता नहीं बोलते हुए, पौराणिक बातों को समाज में जिस तरह फैलाया गया, जिस तरह से पुराणों के अंदर प्रक्षेप किया गया, उनको प्रदूषित किया गया, आज उसका कारण है जब सोशल मीडिया खोल के देखो, कोई भगवान राम के बारे में कह रहा है कि ये मांस खाते हैं, आपने ये भी बहुत सुना होगा। कोई भगवान कृष्ण के बारे में कहता है कि 10,000, मतलब ऐसा चारित्रिक हनन किया गया है इन महापुरुषों का, जिनके बारे में यदि आप आंख बंद करके सोच रहे हो तो आपकी अश्रु आपकी आंखों में हो। इतने पवित्र 2 नाम है, उनके बारे में आज क्या क्या बातें हो रही हैं। मुझे बहुत दुख होता है और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इन अपने विचारों को आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से रखने का अवसर दिया। आचार्य, आप धर्मांतरण पर भी विशेष कार्य कर रहे हैं और धर्मांतरण एक बीमारी जैसा हो गया हिंदुस्तान में। कभी लखनऊ में, कभी गाजीपुर में, कभी पटना में, कभी रायबरेली में, ऐसे बहुत सारे संगठन पकड़े जाते हैं जो हिंदुओं को जबरन कन्वर्जन करा रहे हैं। छोटी जो बच्चियां हैं, जो नाबालिग बच्चियां हैं, उनसे विवाह कर रहे हैं। पुरुष की आयु 70 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष, 50 वर्ष होती है, 14 साल, 15 साल की लड़कियों के साथ विवाह करते हैं। बहुत सारे मौलवी, बहुत सारी मस्जिदें इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दीवारें वो टूटती हैं जो कमजोर होती हैं। मैं जानना चाहता हूं, इस सनातन धर्म में हजारों महामंडलेश्वर हैं, सैकड़ों जगत गुरु हैं, 4 शंकराचार्य हैं जो पालकी में घूम रहे हैं। दुखद, एक शंकराचार्य थे 32 वर्ष की आयु में जिन्होंने प्राण त्याग दिए अपने, और पालकी में नहीं घूमते थे वो, उन्होंने भारत के 3 बार भ्रमण करे नंगे पांव। अरे उस समय कालखंड में क्या होगा, अधिक से अधिक क्या होगा आपके सोचिए। बैलगाड़ी, बहुत ज्यादा बैलगाड़ी, घोड़ा। आज पालकी में शंकराचार्य घूम रहे हैं। जिस भारत को, ये भारत तो छोटा सा 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का भारत है। मैं तो उस भारत की बात कर रहा हूँ जो 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर का था।
ये तो 32 लाख मात्र की, श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान हाँ, तक, 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर, चाइना तक था। बताइए वो क्या होंगे वो। आप कल्पना कीजिए उस शक्ति की, उस आत्मबल की। वो महान देव स्वरूप आदि शंकराचार्य पैदल पूरे भूमि 3 बार भारत भूमि को नाप रहे हैं, पूरा जीवन यात्रा में निकाल दिया। आज कह रहे हैं पालकी से उतार दोगे तो मैं तुम्हें राजनीति में हरा दूंगा। मतलब ये शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य, दुनिया भर के जगत गुरु, हजारों महामंडलेश्वर, प्लूटो गुरु, बृहस्पति गुरु, और जाने कौन कौन से गुरु, और धर्म का ह्रास हो रहा है। इसका मतलब कौन जिम्मेदार है? वो खुद जिम्मेदार है। क्योंकि सनातन धर्म का, देखिए, जैसे इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि इस्लाम अकल का नहीं नकल का नाम है, लेकिन सनातन धर्म नकल का नाम नहीं है। आपकी तर्क, जिसे कहते हैं तर्क के कसौटी पे जो खरा उतरे उसी को सनातन धर्म कहते हैं। प्रश्न पूछना ही सनातन धर्म है। आप पूछो मेरी माँ सीता 6 साल की थी, मैं इसका उत्तर दूंगा क्योंकि मेरे पास का उत्तर है। फैक्ट है। हाँ, फैक्ट है। आप बिल बिला रहे क्योंकि आपके उत्तर नहीं है। आपकी दुखती रख पे कोई हाथ रख रहा इसलिए आप तिल मिला रहे हो। हमारे धर्म में जो धर्मगुरु हैं वो कहाँ हैं? बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े मठ लेके बैठे हुए हैं, कहाँ हैं ये लोग? अच्छा, एक सवाल है, एक बात मैं आपसे बोलूंगा, मुझे क्षमा चाहूंगा, टोका आपको मैंने। गाय गाय गाय, अरे गाय क्या? गाय बचाने से धर्म नहीं बचता, गाय की रक्षा से धर्म नहीं बचता, धर्म की रक्षा से गाय बचती है। अगर गाय बचाने से धर्म बचता तो पाकिस्तान के अंदर एक राम मंदिर है, आप चेक कर लेना गूगल पे, उस राम मंदिर के अंदर गाय कटती है, उस राम मंदिर के अंदर भैंसे कटते हैं, उस राम मंदिर के बाहर मीट की दुकानें लगती हैं, क्योंकि तुम गाय बचाने निकले थे मूर्खों। गाय बचाने से धर्म नहीं बचता, धर्म बचाने से गाय बचती है। गाय गाय गौ माता, गाय बचाने से कभी धर्म नहीं बचा। बोलिए। आचार्य, मैं देखता हूँ जितने ये जगत गुरु हैं, ये शंकराचार्य हैं, ये सियासी बातें करते हैं। कोई किसी नेता से दुश्मनी उठा रहा है, कोई किसी अधिकारी से दुश्मनी उठा रहा है, किसी को सड़क पर दिक्कत हो गई है, कोई मठों के लिए लड़ रहा है, कोई कह रहा है कि हम इनके जाने के बाद, इनकी मृत्यु के बाद हम मठ के मालिक होंगे, कोई कहता है कि इन्होंने हमें पहले से अपना उत्तराधिकारी बना दिया। हमने किसी शंकराचार्य को यह नहीं देखा कि पाठशाला खोल रहे हैं, संस्कृत वाचन के लिए विद्यालय चला दीजिए, या वो कहें कि ज्योतिष जो हमारा विज्ञान है, वैदिक ज्योतिष, उस पर हम कुछ काम कर रहे हैं। ये करता कोई नहीं दिख रहा है। सब हम इनके उत्तराधिकारी बन जाएंगे, ये मठ मेरा है, ये मठ तुम्हारा है, हम सीएम को गिरा देंगे, हम पीएम को गिरा देंगे, हम कलेक्टर को गिरा देंगे। सारे शंकराचार्य सिर्फ इसी में लिप्त हैं। एक शंकराचार्य हैं जो अपनी गद्दी पर बैठते हैं तो सियासी बातें करते हैं, वो पाकिस्तान की बातें करने लगते हैं। धर्म की रक्षा के लिए, या कोई धर्माधिकारी तरह का एक जो पिक्चर थी समाज में, एक धर्माधिकारी होना चाहिए समाज में जो धर्म की रक्षा करे। सारे शंकराचार्य से लगता है प्रॉपर्टी बटोरने में, पैसा जमा करने में लगे हुए हैं। अभी आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया ना आपको कि इस देश में धर्मांतरण क्यों हो रहा है। अभी उत्तराखंड में एक स्कूल पकड़ा गया है जिसके अंदर 100% बच्चे हिंदू हैं, और वहाँ पर जो पाठ पढ़ाया जाता है सुबह, वो क्रिश्चियनिटी का गाना, भजन, जो भी आप, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, वो जो उनकी प्रेयर जिसका आरंभ हम राष्ट्रगान से, राष्ट्रगीत से करते हैं, वो प्रेयर क्रिश्चियनिटी की प्रेयर होती है, कैथोलिक प्रेयर जिसे बोलते हैं। आप सोचिए, इतनी हिम्मत, इतना साहस कि 100% हिंदू बच्चों में उसकी प्रेयर से ईसाईयत की हो रही है, क्योंकि ये लोग मठ और मंदिरों में लगे पड़े हैं। जबकि जो संत है, संत कोई टाइटल नहीं है, संत एक गुण है। जैसे ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक गुण होता है। इन्होंने अपने आप को एक टाइटल समझ लिया। इन्हें लग रहा है कि हिंदुत्ववादी सरकार के संरक्षण में खूब फलो फूलो, धर्म फले फूले ना, मैं फल फूल जाऊं। एग्जैक्टली। इसीलिए मैंने कहा कि सत्य बोलने के यदि पैसे मिलते ना तो मैं आज बहुत अमीर होता, लेकिन सत्य बोलने के पैसे नहीं मिलते, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास के पैसे मिलते हैं। आज घर घर में, मैं आपको बताऊं, मेरे कितने शिष्य लगे पड़े हैं इस काम में जो लव जिहाद से बचाते। मैंने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से पकड़े हुए हैं। अपना नाम बदल के इमरान अमित हो जाता है, सलीम सोनू हो जाता है, और हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं जब तक कि वो गर्भवती ना हो जाए या पूरी तरह से इमोशनल टूट ना जाए। जब वो इमोशनल टूट जाती है तब कहते हैं भाई मेरा नाम सलीम है। अब वो क्या करेगी? अब तो लुट गई, वो खत्म हो गया, उसका प्रेग्नेंट है वो बच्ची, अब तो प्रेग्नेंट है। अब तो कहेगी भाई तू ये अपना ले, तो कहेगा अच्छा अपना लूंगा, धर्म बदल ले, अब तू आ जा मजहब में और पहन ले बुर्का।
तो जो लड़की कल स्कर्ट पहन के सड़क पे घूमती थी, तथाकथित सो कॉल्ड मॉडर्न, और कहती थी आपने स्कर्ट पे टोक दिया, तो बोलते थे वॉच योर आईज, यू नीड टू वर्क योर आईज, यू नीड टू वर्क ऑन ए कैरेक्टर। राइट, आपकी आंखों में दोष है, हमारे कपड़ों में, हमारे कपड़ों में नहीं। वही सो कॉल्ड मॉडर्न बुर्का पहन के घूमती है, तब उनको तकलीफ नहीं हो रही। तकलीफ नहीं होती। क्यों? मरता क्या ना करता। जब आपने मल को भोजन समझ के खा लिया, तो अब तो आपको मल को ही भोजन कहना पड़ेगा, क्योंकि अब आप तो दूषित हो चुके हो, है ना। तो यहां पर कहां है हमारे शंकराचार्य? बस शंकराचार्य का दिन भर ये गाना है, गौ माता गौ माता गौ माता। अरे भैया, गौ माता क्या क्या गौ माता? पाकिस्तान काट के ले लिया, रोज गाय कट रही है। बांग्लादेश काट के ले लिया, रोज गाय कट रही है। अफगानिस्तान काट के ले लिया, रोज गाय कट रही है। तो कहां है तुम्हारी गौ माता? धर्म का शुद्ध रूप जब स्वयं सनातन धर्म के पुरोधा शंकराचार्य तथाकथित नहीं जानते, तो धर्म की रक्षा होगी? एक मौलवी छोटे से मस्जिद में रहता है और वो अपने मजहबी लड़कों को तैयार करता है कि बेटा जा और लूट ले इनकी लड़कियां हिंदुओं की। पूरी जिंदगी बिता देता है उस काम में, वो पूरी लूट ले, और उसको नोटों से माला माल करते हैं। इस्लामिक पूरा जो इनका जो पूरा एक नेटवर्क है ना, नेक्सस, उनको फंडिंग करते हैं। वो कुछ नहीं सिखाता, वो खुद भी 6 बच्चे पैदा करता है, उवैसी के 7 बच्चे हैं, उवैसी के 7 बच्चे हैं। और हमारे बाबा क्या सिखा रहे हैं? सन्यास धारण करो, सबसे पहले रणवे बन जाओ। भाई रणवे बनोगे तभी तो मेरे आश्रम की जिंदगी भर सेवा करोगे, गुलाम बन के। परिवार हो जाएगा तो छोड़ दोगे। बताइए, ये तो धर्म का एक, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ा मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, बड़ा नाम है उनका, हमारे इस सनातन धर्म में एक कार्यक्रम में आए और बड़े गौरवान्वित होकर उन्होंने कहा, मैं बैठा था, एक कॉन्क्लेव था, मैं 1 लाख बच्चों को सन्यास की दीक्षा देकर आया हूँ, और लोग ताली बजा रहे हैं। मैंने कहा अरे मूर्खों, ये 1 लाख बच्चों को खराब करके आया है। 1 लाख बच्चों के परिवार होते, 1 लाख बच्चों को खराब करके आ गया है। 1 लाख बच्चों को खराब कर दिया। आप कौन होते निर्णय लेने वाले, माता पिता के होते हुए, कि आप उस बच्चे को सन्यासी बनाओगे? पूरी दुनिया में हिंदुओं की औसत जनसंख्या वृद्धि से हिंदू 0.1% नीचे चले गए, औसत वृद्धि से। और वहीं पर मलेच्छ अपनी औसत वृद्धि से 35 करोड़, औसत वृद्धि चली रही है, 35 करोड़ प्लस बढ़ गए। आप समझ रहे हैं? और ये क्या कह रहे हैं कि चलो जी आपको रणवा बनाते हैं। एक ने तो अभी कह दिया, क्या नाम है उनका, मैं नाम नहीं जानता उनका, इन लोगों का, कि मैं इनसे प्रभावित नहीं रहता तो मैं इन लोगों का नाम नहीं जानता। वो तो कहते हैं कि जो विवाहित धर्मगुरु होगा, हम उसको अपने इस क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। बताइए। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम, राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम इव वासिव। धर्म, पराक्रम और साधुत्व की मूर्तिमान राजा राम 2 पुत्रों के पिता थे। मेरे गुरु योगेश्वर कृष्ण 1 पुत्र के पिता थे। और ये क्या सिखा रहे हैं लोगों को? सन्यास धारण करो बेटा, तभी तो मेरी गुलामी करोगे, तभी तो मेरे पीछे छतरी लेके खड़े रहोगे दिन भर धूप। अब ये बताइए, ये काम है छतरी लेकर खड़े, ये काम है छतरी लेके खड़े, खड़ाऊ घूम रहे हैं लेके पकड़ के। उनका दासता का प्रतीक है ये। साधु का, संत का, धर्माचार्यों का जीवन तो कठिन होना चाहिए। तुम तो लग्जरी लाइफ जी रहे हो, तुम्हारे कमरों में गाड़ियों, बड़ी बड़ी आलीशान तुम्हारी गाड़ियां। मुझे मरवाना दे भैया कहीं तुम्हारे पोर्टगाल चक्कर, बड़े बड़े मठों में बैठे हुए हैं। आपके पोर्टगाल चक्कर मुझे मरवाना दे लोग, बड़े बड़े मठों में एसी में बैठे हुए हैं। और एक ये बताइए, मेरा आदर्श आदि शंकराचार्य हैं, मेरे ये आदर्श नहीं है। आदि शंकराचार्य के पीछे कौन छतरी लेके खड़ा था? कोई नहीं। राजा राम ने 14 वर्ष दंड कारण वन में काटा, कौन छतरी लेके खड़ा था? नंगे पांव थे। बताइए। 14 साल तक उन्होंने खड़ाऊ तक नहीं पहनी है, 14 साल, है ना। और ये कह रहे हैं हमारे पीछे छतरी लेके खड़े हो जाओ। ये दासता का प्रतीक है कि नहीं है? उनके कपड़े धुलने के लिए वो जो सेवक वो सन्यासी बनाते हैं, वो उनके कपड़े धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं, उनको नहलाते हैं, उनकी सेवा सत्कार में लगे। तो आपने उनको दासता दे दी ना, सन्यासी थोड़ी बनाया आपने। दासता जी, आप यदि अपने कपड़े नहीं धो सकते, आदि शंकराचार्य महाराज देव स्वरूप, क्या वो कपड़े धोने के लिए उनके पास लॉन्ड्री मैन था? कोई नहीं था। क्या उनके पास छतरी वाला था? क्या उनके पास पालकी थी?
महाराज जी वो केदारनाथ तब गए थे जब जानवर भी पहाड़ों पर चल नहीं पाता था। बताइए। तब आदि शंकराचार्य केदारनाथ जाके उन्होंने उपदेश दिया जब -50 डिग्री टेम्परेचर में एक कंबल भी नहीं था उनके पास, बताइए। और ये हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। आप सोचिए, धर्म का ह्रास क्यों ना हो। आपने लाखों बच्चों को, हर मंदिर मठ में चले जाइए आप, वहां पर आपको 10 20 50 बच्चे सन्यासी मिलेंगे, सन्यास के नाम पे कुंवारे मिलेंगे। तो अपना बच्चा, किसकी हिम्मत होगी अपने बच्चे को आपके गुरुकुल में भेजेगा? उसे पता भैया बाबा तो रणवा बना देगा। मेरे बच्चे की जो आने वाली पीढ़ी की जो संभावनाएं हैं उसको तो समाप्त कर देगा बाबा, और कह देगा अब तू मेरा चेला है, घूम। परिवार खत्म उसका। आपको ये सिखाना चाहिए कि 4 संतानें पैदा करेगा। पहले के आदर्श थे कि या तो लोग राजा दशरथ के बच्चों का उदाहरण लेके 4 संतानें पैदा करते थे, पांडव के। ऐसे लोग कहते थे भाई मेरे घर में तो 5 पांडव हैं, मेरे घर में तो 4 हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसा कहते थे लोग पहले। आज क्या कह रहे हैं कि सन्यासी बन जाओ। क्या हो जाएगा सन्यासी बनने से? क्या हो जाएगा अगर सन्यासी ही देखिए, जो भी धर्म, जो भी विचारधारा समय के साथ बदलती नहीं, उसको मिटा दिया जाता है। आचार्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार धर्म के लिए काम कर रहे हैं और वो बहुत मुखर होकर जाते हैं विदेशों में, तो बहुत मुखर होकर बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू धर्म का पालन करता हूँ, हम सनातनी हैं। उनका कामकाज पिछले 10-15 सालों से, अगर पीएम मोदी को मैं उनके बारे में बात करूँ, उनके बारे में क्या विचार है? आप कैसे देखते हैं उनके कामकाज को? देखिए, ये बात तो सत्य है कि नरेंद्र मोदी ने सनातन धर्म के उत्थान के लिए कार्य किया है और लोगों के अंदर जो आत्मविश्वास है धर्म के प्रति, उसको बढ़ाया है। निसंदेह उसको बढ़ाया है और उसके लिए काम करते रहे। पहला प्रधानमंत्री हमने देश में देखा जो चंदन लगा के, और वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कर रहे हैं। निसंदेह ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन हमने प्रधानमंत्री मोदी को केवल इस काम के लिए चुना नहीं था कि वो देश का विकास करें, ये इकोनॉमी वगैरह। तो आप देखिए, फ्रांस इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और आज से मात्र साल भर पहले इस फ्रांस को जिहादियों ने फूंक दिया था। और जैसे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया, ऐसी वहाँ पर एक बड़ी लाइब्रेरी थी फेमस, उसको आग लगा दी गई थी। आज नरेंद्र मोदी जी, जिनका बहुत सम्मान करते हैं, और मैं आपको खुले मंच से कहता हूं कि अभी नरेंद्र मोदी का विशेषता, मैं भाजपा का कह लो कुछ भी, अभी इनका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन यदि ये बोले कि नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जैसा उनको जिस आशा से लाया गया था, वो नहीं, उस पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। 3200 करोड़ रुपया दिया जाता है अल्पसंख्यक आयोग को, और पता किस काम के लिए? ताकि यूपीएससी की फ्री कोचिंग मिले उन्हें। जो मुसलमान इनको एक वोट नहीं देता, मुसलमान इनको खत्म करना चाहता है बस किसी तरह। कहते हैं कि भाई हम किसी को, काले चोर को वोट दे देंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब वोट हुआ पिछली बार को, सांसद के चुनाव थे लोकसभा के, तो उसमें जब एक क्षेत्र में, रामपुर के क्षेत्र में पूछा गया कि भाई यहाँ तो मुसलमानों के वोट ही नहीं है, यहाँ तो हमारा पूरा अल्पसंख्यक आयोग खड़ा था, पूरी टीम खड़ी थी हमारी मुसलमानों की जो हमारे भाजपा के सदस्य हैं। तो पूछा, जब वोट नहीं तो पूछा जाएगा भाई तेरा वोट किसने दिया? तूने एज ए मुसलमान वोट दिया, जो बीजेपी कार्यकर्ता वोट दिया? तो क्या कहा उस मुसलमान ने? उसने कहा वोट तो देने में बीजेपी को ही गया था क्योंकि मैं बीजेपी का सदस्य हूं, लेकिन जब मैंने उंगली बढ़ाई तो मेरी उंगली कांपने लगी, तो मैंने सपा को वोट दे दिया। बताइए, इससे बड़ा गद्दार ये तो किसी के लिए नहीं है, ये किसी के नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने यही तो कहा था अपनी पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन इंडिया में, यही तो कहा था कि मुसलमान और भाईचारा, मुसलमान मजहब एक बंद दरवाजा है, संकीर्ण दरवाजा है, उसमें किसी दूसरे धर्म के आने की कोई जगह नहीं है। और मुसलमान कभी भी इस देश का वफादार नहीं हो सकता, उसकी वफादारी केवल अपने मजहब से है। और अगर आप विभाजन कर ही रहे हो तो ये सुनिश्चित करो कि एक भी मुसलमान इस देश में रह ना जाए, और उस क्षेत्र में, उस पाकिस्तान में एक भी हिंदू ना रह जाए। जी आचार्य, बहुत शुक्रिया, आप इंडिया न्यूज़ पर आए और स्पेशल पॉडकास्ट में आप हिस्सा बने। दर्शकों, ये पॉडकास्ट आप हमारे न्यूज़ चैनल इंडिया न्यूज़ पर देख सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे विषयों पर हम आपके लिए खास इंटरव्यू लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप इंडिया न्यूज़ देखते रहिए। नमस्कार।